हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए, हमने एक प्रश्न लिया है जो बिहार बोर्ड में बार बार रिपीट हुए हैं, यूपी बोर्ड में भी एक दो बार रिपीट हुए हैं, बिहार बोर्ड में लगभग 3 बार रिपीट हो चुके हैं। मैं आप सभी को बताऊं कि ये प्रश्न इसलिए लिया जाता है ताकि आप रिवीजन कर पाए, है ना। आप रिवीजन कर पाए और ऐसे प्रश्न के ऊपर आपको काम करना आवश्यक इसलिए भी हो जाता है कि हर बार बोर्ड में रिपीट हो जाए तो भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है कि समानांतर श्रेणी 3, 10, 17 डॉट डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, ऐसा पूछा हुआ है। तो हमने इसको डायरेक्ट लिखना है हल। क्या लिखना है? हल दिया है या दी गई एपी में, है ना, दिया है एपी 3, 10, 17 डॉट 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 और पूछा क्या गया है, कौन सा पद, है ना, 13वें पद से 84 अधिक है। तो इसको लिख सकते हैं, है ना, ए वाट, है ना, ए वाट इज इक्वल टू A13 एडेड टू 84, अर्थात कि ए क्या होगा यदि ए 13 हो और उसमें 84 जोड़ दिया जाए। शॉर्टकट में हमने लिख दिया, आप चाहे तो ये पूरा लाइन लिख सकते हैं यहां तक, कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा, है ना। अब आते हैं नीचे की ओर, तो लिखते हैं अब, क्या लिखते हैं, अब एपी 3, 10, 17 डॉट 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 से, है ना, से यहां A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 10 और A3 इज इक्वल टू 17। ये हो गया, बाकी डॉट डॉट है छोड़ देते हैं। हमें यहां D फाइंड आउट कर लेना है, तो चूंकि D इज इक्वल टू A2 माइनस A1, है ना, या A3 माइनस A2, तो हम करते हैं तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 3, ये आ जाएगा 7। इसलिए D इज इक्वल टू, या करके D लिख देते हैं, ये 7 आ गया आपका। अब मैं आपको बताऊं कि अगर आप एग्जाम में बैठे हो और आपका यहां तक बन गया और समय नहीं बचा हुआ है, तो क्या करेंगे, ये 84 लेंगे, नीचे लिखेंगे अब, है ना, अब या फिर लिखेंगे और लिखेंगे कि 84 बटा में डी, है ना, 84 बटा में डी, और डी से भाग करेंगे तो 84 से 12 प्राप्त होगा, और 13 पद पहले से हैं, तो 13 और 12 कितने हो जाएंगे, 25 पद हो जाएंगे। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहां पे 84 से 12 प्राप्त हुआ और लिखेंगे 13 से अधिक पदों की संख्या, तो 13 जोड़ 12 टोटल पदों की संख्या 25 हो गई। अब हमने इसको दूसरे मेथड से बनाना है ना, अब या फिर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, है ना, इसी से चलेंगे। यहां देखिए कि A13 दिया गया है, n जो है 13 दिया गया है ना, A13 और a का मान रखते हैं, तो a का मान हमने 3 रखा, n का मान 13 रखा
और 1 सब्ट्रैक्ट किया, अर्थात 13 में से 1 घटाया, और डी का मान यहाँ आपको फाइंड आउट किया गया है। अब देखिए कि हम इसको इधर की ओर बनाने आ जाते हैं, है ना। चलिए आते हैं इसको इधर लेकर के, या A13 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 एडेड टू 12 इंटू 7, है ना, 3 जोड़ 12 गुणे 7, ये हो जाएगा A13 इज इक्वल टू 3 एडेड टू 84, है ना, 1284। A13 इज इक्वल टू 87, ये आपका A13 प्राप्त हुआ। अब करते क्या है, फिर प्रश्न से क्या दिया गया है, 13वें पद से 84 अधिक, A13 एडेड टू क्या है 84, ये आपका जो प्राप्त होगा AN प्राप्त होगा पुनः, या यूं कहें तो AN ही क्या होगा, L प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा। तो आप ये एक दोनों में से एक कोई लिखे, या तो AN लिखें, न्यू AN लिखें, या L लिखें, ये चीज लिखें, L लिखें, है ना, बेहतर होगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, L इज इक्वल टू 87 एडेड टू 84, है ना, 87 जोड़ 84, और दोनों को ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, इनको 1 दे देंगे तो ये 85 बन जाएंगे, और इनसे 1 निकालेंगे तो 86 बन गए। 85 और जोड़ 85 दो बार गुणा करेंगे तो 170 होते हैं, और 1 एक्स्ट्रा है तो 171 आ जाएंगे। तो इसलिए L इज इक्वल टू 171, 171, है ना, ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब L फाइंड आउट हो गया तो पुनः L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए कि इनके A चेंज नहीं होते हैं, चूंकि 13 के बाद ही कंटिन्यू करके ये कुल नंबर मिला है ना। तो हमने पुनः करके लिखा है, या L का मान 171 आ गया, A का मान 3 है पहले से, N का मान ही तो फाइंड आउट करना है। नया N को हम N लिख लेते हैं, कैपिटल N लिख लेते हैं, हमें जो फाइंड आउट करना है ना। और D का मान 7 तो है ही। अब देखिए 171 से इसको 3 सब्ट्रैक्ट करना होगा, प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, और ये N माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा, ये 168 आ जाएगा आपका, और इधर N माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। इधर 7 मल्टीप्लीकेशन में अर्थात गुणा में, इधर आएगा तो डिवीजन अर्थात भाग में हो जाएगा। तो 168 बटा में 7 करेंगे, और N माइनस का 1 करेंगे, और ये काटेंगे तो 7 दूना के 14, 7 चौके 28, ये कटेगा, और ये हो जाएगा 24 बराबर N माइनस का 1। इधर करेंगे तो 24 प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर का N हो जाएगा। इसलिए N बराबर क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे 25 मिलेगा। तो यही फाइंड आउट करना है, यही N फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 25वां पद हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 25वां पद हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा, है ना। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।